तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शैन ने इसके ऊपर अपने स्वॉर्ड को तन दिया था। तब थोड़ा डरते हुए ली किया था कि तुम मुझे मारोगे, जानते नहीं कि मैं सेट का सीनियर डिसाइपल हूँ। और इतना कह के लिए यहाँ से दौड़ के भागने लगता है, लेकिन तभी शैन पीछे से अपना स्वॉर्ड चलाते हुए इसका भी काम तमाम कर देता है, जिसकी वजह से ली का पत्ता कट जाता है और ये यहीं पे मारा जाता है। तब शैन कह रहा है जब तूने मेरे रिंग को टच किया तभी तेरी मौत मेरे हाथों पक्की हो गई। जिस पर ली के शब्द से कह था कि मास्टर शैन तुमने सीनियर ब्रदर ली को मार दिया, अब देखो सेक्ट मास्टर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तब शैन कह रहा हाँ बात तो सही है, लेकिन सेक्ट मास्टर को बताएगा कौन कि मैंने ही ली को मारा है। जिस पर इतना सुनते ये शमशे भी अपनी अपनी जान बचा के यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। तब शैन कह रहा है सॉरी लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी है। जिस पर ये लोग भागते हुए कह रहे कि अब ये पागल हो गया क्या, हमने तो तुम्हारे रिंग को छुआ भी नहीं। तब इनकी इतना कह रही शैन प्लग झपकते इनका भी काम तमाम कर देता है और यहाँ पे अब कोई भी जिंदा नहीं बचता। तब शैन शांत होकर इस लड़की के पास आते हुए कहता है कि सॉरी रिन, मैं तुम्हें छोड़ के गायब हो गया था, मतलब मैं खुद से गायब नहीं हुआ था, इन सब ने मुझे मिल के मार के उस डेड माउंटेन से नीचे फेंक दिया था। बट कोई बात नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हें अकेला छोड़ के कभी भी नहीं जाऊँगा। तब इन बातों को किया कि शैन बहुत ही सैडली रिन के ऊपर अपने हाथ को रखता है और रखते हुए कहा था कि मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा तुम्हें ठीक करने का। तुम ज्यादा दिनों तक इस तरह से अनकॉन्शियस और पैरालाइज हालत में नहीं रहोगी। जिस पर शैन अब इन लाशों को देखते हुए कहा था सिस्टम बस ली को छोड़कर बाकी सारे लोगों का कल्टीवेशन एब्सॉर्ब करो। तब सिस्टम भी वैसा ही करता है और अब उन सब का कल्टीवेशन एब्सॉर्ब कर लेने के बाद शैन ली के पास आता है। तब सिस्टम ली के लिए भी 3 ऑप्शन देता है और एक ऑप्शन चूज करने को कहता है। जिस पर शैन कहा था कि इन सब में ली सबसे ज़्यादा पावरफुल था, बट इसके मरने की खबर फैलते इसके लोग कुत्तों की तरह मारने वाले को ढूंढने लग जाएंगे। इसीलिए पहले मुझे ये जानना होगा कि आखिर इसके साइड में कौन कौन से और कैसे लोग हैं, ताकि मैं उनके लिए भी पहले से ही प्रिपेयर रह सकूं। इसीलिए इस बार मैं मेमोरी को चूज करता हूँ। तब सिस्टम तुरंत ही ली की सारी मेमोरी शैन के अंदर ट्रांसफर कर देता है। जिस पर अब ली की मेमोरी मिलते ही शैन कहता है क्या ही सुअर खानदान है इसका, बहुत खूब, धीरे धीरे इसका पूरा खानदान ही साफ कर दूंगा अगर मेरे रास्ते में कोई भी आया तो। तब इतना कह कि शैन अपनी नई पावर्स को कल्टीवेट करने लगता है ताकि सारी पावर अच्छे से नॉर्मलाइज हो जाए। जिस पर अब ये काम भी कर लेने के बाद ये खुद से कहता है कि हो गया। ऐसे डायरेक्टली कल्टीवेशन बढ़ने से पावर्स अनस्टेबल हो जाती है, मगर मेडिटेशन से ये अनस्टेबल पावर भी स्टेबल हो गई। अब मेरी लेवल फाउंडेशन रिलम के 3rd स्टेज में पहुंच चुकी है। तब इन बातों के हो जाने के बाद शैन अब रिन के पास आके इसकी बीमारी को देखता है और देखते हुए कहता है कि ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि बीमारी ज़्यादा नहीं फैल रही, काश उस दिन हम उस रास्ते से आते ही नहीं। जिस पर यहाँ अब हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ शैन बताता है कि मैं और रिन दोनों ही अनाथ हैं। हमारे पेरेंट्स तभी गुजर गए थे जब हम लोग बहुत ही ज़्यादा छोटे थे। जब हम बड़े हुए तो फिर हमें मजबूरी में अपने गांव को छोड़कर भागना पड़ा, क्योंकि ये जालिम दुनिया गरीब और लाचार लोगों को पैरों का धूल समझते हैं। अगर हम अपने गांव में ही रहते तो फिर मेरी अनुपस्थिति में कोई रिन को किडनैप करके उसे बेच देता। इसीलिए एक अच्छे और सेफ प्लेस की खोज करते करते हम लोग जिन सेक्रेटरी टेरिटरी में आ गए, लेकिन दबिश टेरिटरी के एक फॉरेस्ट को पार करते करते एक छोटे सिविल मॉन्स्टर ने रिन को काट लिया, जिससे उसका पॉइजन तुरंत ही रिन के बॉडी में फैल गया और फिर मेरी अच्छी भली हंसती खेलती रिन एक जिंदा लाश बन गई। ये मेरी बातों को सुन सकती है लेकिन कुछ बोल नहीं सकती और ना ही कोई मूवमेंट कर सकती है। बट आज ये सिस्टम के रूप में जो मुझे एक नया दोस्त मिला है उससे मेरी उम्मीदें जाग गई है। लगता है जैसे अब मैं कुछ ही दिनों में इसे ठीक कर लूँगा। तब शैन ये सब सोच रहा होता है तभी बाहर से कोई चिल्लाता हुआ शैन को आवाज़ देता है, जिससे सुबह शैन बाहर आती हुई क्या आता है सीनियर ब्रदर ऑफ। तब ये आदमी क्या रही बच्चे कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि आज 4th एल्डर ने तुम्हें मेडिसिन टेस्ट करने के लिए बुलाया था। जिस पर शैन भी चाहते हुए क्या था कि नहीं मैं भला कैसे भूल सकता हूँ। तब ये आदमी क्या था कि चलो जल्दी, हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। जिस पर शैन हमें बताता है कि 4th एल्डर मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड है। मैं जब रिन को लेकर उसी बीमार हालत में पहली बार इस सेक्ट में पहुंचा था तब उसी एल्डर ने हमें इस सेक्ट में लेने से मना कर दिया था, क्योंकि हमारे अंदर किसी भी टाइप का कोई टैलेंट नहीं था, हम लोग सिर्फ मामूली बच्चे थे। लेकिन रिन के लिए मैंने उस एल्डर के सामने भीख मांगी। मैंने उस एल्डर के पैर पे गिर के कहा कि बस हमें यहाँ पर रहने दीजिए, बदले में आप जो भी बोलेंगे मैं करूँगा। तब 4th एल्डर ने हम दोनों को यहाँ पर रहने की परमिशन दे दिया, लेकिन एक कंडीशन पर। जब भी वो कोई बिल बनाएंगे तो फिर उसे मुझे टेस्ट करना होगा, भले ही उसे खाने के बाद मेरी मौत ही क्यों ना हो जाए।
बस फिर क्या था, मैंने उनकी सारी कंडीशन में हाँ मिला दिया और यहाँ जिन सेक्ट में रहने लगा। बाद में जाकर ली की गंदी नज़र रिन पर पड़ी और फिर आगे जो हुआ ये तो आप लोगों को पता ही है। जिस वह इतना कहते कहते ये लोग मेडिसिन डिपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं। जहाँ ये आदमी क्या था कि फोर्थ एल्डर चैन आ चुका है। तब चैन भी फोर्थ एल्डर को ग्रीट करता है। जिस वह फोर्थ एल्डर क्या था कि तुम कुछ दिनों से दिखे क्यों नहीं और ये अचानक से तुम्हारा और इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। लगता है तुमने अपनी मेहनत से अपने कल्टीवेशन को अनलॉक कर ही लिया। तब चैन क्या था यहाँ आपका ही आशीर्वाद है। जिस वह फोर्थ एल्डर क्या था ठीक है, अब मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। पिछले कुछ दिनों से मैं एक पिल पर काम कर रहा था जो कि बहुत ही महंगी जड़ी बूटियों से बनी है। बस कुछ ही देर में बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तब इनकी इतना कहते फर्नेस हिलने लगता है। जिस वह फोर्थ एल्डर कहता कि लो बन गया। तब इनकी इतना कहते इस फर्नेस में धमाका हो जाता है। जिस पर ये एल्डर कहते हैं कि क्या, और फिर ये तुरंत जाके पिल को देखने लगते हैं। जहाँ ये खुद से कहते हैं क्या मैं फेल हो गया, आखिर मेरे प्रोसेस में गलती कैसे हो सकती है। तब शहर नाक बंद करते हुए क्या रहा है कि इस पील का स्मेल तो बाथरूम के स्मेल से भी ज़्यादा बुरा है। जिस वक्त फोर्थ एल्डर ये पील शहर को देते हुए क्या था कि बकवास बंद करो और इसे टेस्ट करो। तब शहर क्या था कि लेकिन ये पील तो फेल हो गया, फिर इसे टेस्ट करने का क्या फ़ायदा। जिस वक्त फोर्थ एल्डर क्या था कि सामान थोड़ी कम चलाओ, जब मैंने कहा कि टेस्ट करो तो फिर टेस्ट करो। तब शहर क्या था कि लेकिन ये कितना बुरा महक रहा है। जिस पर ये आदमी पीछे से आते हुए क्या था कि भिखमंगे की औलाद भूल गए, फोर्थ एल्डर ने ही तुम्हें यहाँ पर रहने दिया है, खाओ इसे वरना तुम्हें और तुम्हारे उस जिंदा लाश को मैं तुरंत ही यहाँ से फिकवा दूंगा। तब फोर्थ एल्डर भी कह रही चैन क्या तुम भूल गए कि हमारे बीच क्या सौदा हुआ था। जिस पर चैन अपने मन में कह था कि ये पिल पॉइजनस हो चुका है, अगर मैंने इसे खा लिया तो फिर यहीं पर मरूंगा। और फिर चैन सिस्टम से कह रहा है कि सुनो दोस्त, क्या तुम इस पिल का भी कुछ कर सकते हो। तब सिस्टम कह रहा है कि बस एक स्टेप की वजह से ये पिल अच्छे से रिफाइन नहीं हुआ, बट आप चूज कीजिए इस पिल के इफेक्ट को बढ़ाना है या फिर इसकी कमियों को दूर करना है। तब चैन क्या रहा है क्या तुम्हारी शक्तियाँ इस पील पर भी काम करेंगी। जिस पर पीछे से यह आदमी क्या रहा है क्या बैग खड़ा किया उस पील को टेस्ट कर। तब चैन विन पिल्स को हवा में उछालते हुए क्या रहा है कि ऑप्शन 2 इस पील की कमियों को दूर करो। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।